हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में प्रश्न देखेंगे ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों लेकर आया हूं। अगर आपको नहीं आते हैं ये प्रश्न कैसे किए जाते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोण के योग का दोगुना है, यह बहुभुज है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको एक बात बता दूं, सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, यहां पर लिख देता हूं n-2 इंटू 180 डिग्री होता है सभी अंतः कोणों का योग। ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, सभी बाह्य कोण के योग का, तो सभी बाह्य कोण के योग का कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री। हमेशा याद रखना, अंतः कोण 180, बाह्य कोण 360। क्लियर है। क्या कह रहा है, बाह्य कोण के योग का दोगुना। अब बाह्य कोण योग कितना होता है, 360, इसका दोगुना है तो इसका दोगुना कर दीजिए। क्लियर दोस्तों, बराबर। अब पूछ रहा है बहुभुज है, तो अब देखिए यहां पर ये कट जाएगा, 180 से 360 कटेगा दोस्तों दो बार में। ठीक है, दो का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर कितना है दोस्तों n-2 है। बात क्लियर है। अब देखिए n बराबर, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 4 और प्लस ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, n का मान 6 हो जाएगा। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, बहुभुज है। वो बहुभुज कितने का है, 6 कोण का है, मतलब षष्ठभुज है। 6 निकल के आया तो षष्ठभुज, 8 निकल के आता अष्टभुज, 9 निकल के आता नवमभुज, 6 निकल के आया तो षष्ठभुज है। वो बहुभुज कितना है, षष्ठभुज। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सभी आंसर। ठीक है, सभी अंतः कोण ये होता है, सभी बाह्य कोण का योग 360 होता है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगले प्रश्न में और अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण इसके बाह्य कोण का 11 गुना हो तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ मैंने बता चुका हूँ कि n-2 इंटू 180 डिग्री क्या होता है, सभी अंतः कोण। ठीक है, लेकिन प्रत्येक का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें n से भाग दे देंगे, एक का निकालने के लिए संख्याओं से भाग दे देंगे। क्लियर है। और सभी बाह्य कोण कितना होता है दोस्तों, 360 होता है। क्लियर है, 360 होता है। और बाह्य कोण का दोस्तों क्या है, 11 गुना है। 11 गुना है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 11। और प्रत्येक का निकालने के लिए यहाँ भी क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखिए ये बराबर में है तो n से ये n कट जाएगा, 180 से 360 कटेगा दो बार में, 11 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, n-2। क्लियर। अब n बराबर, ये माइनस का 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 22 और प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो n बराबर आपका कितना निकल के आ गया, 24 आ गया। आपसे पूछ रहा था भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की संख्या होगी दोस्तों 24। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1080 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा है। सभी अंतः कोणों का फॉर्मूला मैं आपको बता दिया है, n-2 इंटू कितना, 180 डिग्री होता है सभी अंतः कोणों का फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, सभी अंतः कोणों का योग दे रखा है कितना, 1080 है। सभी अंतः कोणों का योग कितना है, 1080 है। अब देखिए यहाँ 0 से 0 कटेगा, 18 से कटेगा दोस्तों 108 6 बार में। ठीक है, इधर कितना बचा, 6, ये पूरा कट गया। इधर क्या बचा, n-2 बराबर का 6। अब ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो n बराबर माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। तो n का मान कितना निकल के आया दोस्तों, 8 निकल के आया। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो भुजाओं की संख्या दोस्तों कितनी है, 8 है। तो इसका मतलब क्या है, वो कैसा बहुभुज है, अष्टभुज है। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूं प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण का एक समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 हो तो इसमें भुजा की संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। सबसे पहली बात, अंतः कोण की बात कर रहा है तो अंतः कोण का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये होता है दोस्तों। क्लियर है। अब प्रत्येक की बात कर रहा है तो इसमें क्या करेंगे, n से डिवाइड दे देंगे हम। इतनी बात आपकी समझ में आएगी, n से डिवाइड कर देंगे एक का मान निकालने के लिए। और आपको यहाँ पर आपको n का मान दे रखा है कितना, षष्ठभुज। ये बात आपकी क्लियर है। हम n का मान निकालते हैं, कितना हमारा निकल के आया, षष्ठभुज, पंचभुज, अष्टभुज। लेकिन यहाँ पर हमारा n का मान दिया गया है कितना, 8। षष्ठभुज का मतलब क्या है दोस्तों, 6। n का मान 6 दिया गया तो n की जगह दोस्तों हम 6 रख देंगे। 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड में कितना दोस्तों, 6। 6 से कटाएंगे, 6 × 3 = 18, 1 × 0 = 30। 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4। तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 30। तो 4 मल्टीप्लाई 30 का मान कितना, 120। तो इस पूरे का मान कितना निकल के आ गया, हमारा 120 निकल के आ गया। समझ में आ गई दोस्तों बात। हमें क्या करना है, प्रत्येक अंतः कोण निकालना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, n-2 क्लियर है इंटू 180 डिग्री बट्टे में n। प्रत्येक अंतः कोण निकालना है तो प्रत्येक अंतः कोण का मान आपको पता है, ठीक है। और इसका पूरे का मान हम जब ने सॉल्व किया है तो कितना निकल के आया है, 120 निकल के आया है, 120 आ गया। और इस कोण का क्या है, 9/8। का मतलब होता है मल्टीप्लाई कितना, 9/8। समझ में आएगी दोस्तों बात। 8 से अगर मैं इसे कटाऊंगा तो कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, ये 15 बार में कट जाएगा। क्लियर है, 15 बार में कट गया। 9 से कटाऊंगा इसे, कितनी बार में कटेगा, 9 दूने का 18, 1 × 0 = 20 हो जाएगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। 5 से कटाऊंगा, 5 × 3 = 15, 5 से कटाऊंगा, 5 × 4 = 20। इतनी बात दोस्तों क्लियर है, कट गया। अब देखिए यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई n से होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4n। 4 का 2 से होगा, 4 दूने का 8। क्लियर है। ये 3 का मल्टीप्लाई n से होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 3n आ जाएगा। अब देखिए ये 3n इधर आएगा तो 4n में से माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, सिर्फ n। ये प्लस माइनस का 8 इधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा तो n बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा था, भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या 8 है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इसका मतलब क्या है, अष्टभुज है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात है। अनुपात पूछ रहा है दोस्तों अंतः कोण और बाह्य कोण का। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, अष्टभुज। तो आपको एक चीज़ पता है, n का मान आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। क्लियर है। यहाँ क्या दे रहा है, बाह्य कोण। बाह्य कोण का योग दोस्तों आपको पता है कितना होता है, 360। और n का मान आपको पता है कितना है, 8 है। तो 8 से इसमें डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा दोस्तों आपका 45 बार कट जाएगा। 8 × 4 = 32, 32 तक कट गया, 4 बचा 40, 8 × 5 = 40, 45 बार में कट गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि अंतः कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। माइनस कर देंगे उसमें से बाह्य कोण, तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, 135। अंतः कोण निकल के आ गया दोस्तों आपका 135। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात। अंतः कोण मतलब इंटरनल, बाह्य कोण मतलब एक्सटर्नल, इनका पूछ रहा है अनुपात। इंटरनल कोण है दोस्तों आपका 135 है, एक्सटर्नल बाह्य कितना है दोस्तों आपका 45 है। इसे हम कटाएंगे किसी कॉमन संख्या से, तो मैं इसे कटाऊंगा तो ये कट जाएगा 45, 1 × 45, और 45 से कटाऊंगा तो 3 बार में कटेगा, तो 3:1 आ जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 3:1 डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं। देखिए दोस्तों विकर्ण निकालने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। विकर्ण, आपको विकर्ण की संख्या निकालनी है तो विकर्ण की संख्या बराबर क्या होता है, n × n-3 डिवाइडेड बाय दोस्तों 2। ये होता है विकर्ण निकालने का फॉर्मूला। अब n क्या है, n आपको दे रखा है षष्ठभुज मतलब 6। n का मान दोस्तों कितना है, 6 मल्टीप्लाई n का मान 6 है, 6 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, 3 डिवाइड में 2 से कटाएंगे, 3 बार में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, कितना आ जाएगा, 9।
तो विकर्ण की संख्या दोस्तों कितनी है? 9 है। 9 हो जाएगा आपका सही आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक डेकागन के कितने विकर्ण होते हैं? यहां पर कह रहा है डेकागन। अब कुछ स्टूडेंट तो इस डेकागन के नाम से ही परेशान हो जाएंगे, पता नहीं क्या पूछ लिया। क्या पूछ रहा है? कितने विकर्ण। तो विकर्ण निकालने का दोस्तों फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया है। क्या होता है? विकर्ण की संख्या आपको फाइंड करनी है। फॉर्मूला होता है n × n-3 डिवाइडेड बाई 2। अब डेकागन क्या होता है? दशमभुज पूछ रहा है। डेकागन का मतलब क्या है? 10, दशमभुज। तो n का मान आपको दे रखा है कितना? 10। क्लियर है? इंटू 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7। डिवाइड में कितना? 2। 2 से काटो 5 बार, 5 सत्ते कितना? 35। 35 आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर, डी ऑप्शन। अष्टभुज कह दे तो n की जगह 8 रखेंगे। षष्ठभुज कह दे 6 रखेंगे। नवम भुज कह दे n की जगह 9 रखेंगे। विकर्ण की संख्या फाइंड हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।